नमस्कार बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा के अध्याय 13 जिसका शीर्षक जरासंध है का अध्ययन करेंगे। जरासंध मगध देश के राजा थे। चलिए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वे द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। इंद्रप्रस्थ पांडवों के राज्य की राजधानी थी। तो पांडव जो थे वो इंद्रप्रस्थ से न्यायपूर्वक अर्थात न्याय के साथ प्रजा का पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के जो भाई थे और जो साथी थे उनकी इच्छा होती है कि क्यों ना राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त कर लिया जाए। राजसूय यज्ञ वैदिक काल का एक प्रसिद्ध यज्ञ था। यह यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से राजाओं द्वारा किया जाता था। इस यज्ञ को संपन्न करवाने वाले राजा द्वारा एक अश्व विभिन्न राज्यों में छोड़ा जाता था। वह अश्व अलग अलग राज्यों में जाता था। यदि किसी राज्य के राजा द्वारा उस अश्व यानी घोड़े को रोक दिया जाता था तो इसका अर्थ ये होता था कि वह उस राज्य का जो राजा है राजसूय यज्ञ करवाने वाले राजा से युद्ध करना चाहता है। और यदि किसी राज्य के राजा द्वारा उस अश्व को नहीं रोका जाता था, बिना रोके ही अपने राज्य की सीमा से गुजरने दिया जाता था, तो इसका अर्थ होता था कि उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से जो राजसूय यज्ञ करवाने वाला राजा है उसकी अधीनता स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। वे उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी राजसूय यज्ञ के बारे में विशेष जानकारी। रामायण काल में श्री राम द्वारा और महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा ये यज्ञ करवाया गया था। युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों की इच्छा होती है कि राजसूय यज्ञ करवाकर सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा जाता है। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण जी द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। जो युधिष्ठिर थे उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह मांगी, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता है जिस राजा को संसार के जो अन्य राजा हैं वो सम्मान देते हों, उसकी पूजा करते हों। नरेश शब्द का अर्थ होता है राजा। तो युधिष्ठिर से सलाह मांगते हैं श्री कृष्ण से कि इस विषय में उनका मार्गदर्शन किया जाए। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। जहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 वर्ष तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। जब
युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण से राजसूय यज्ञ करवाने के विषय में सलाह मांगी जाती है तो श्री कृष्ण अपना अनुभव बताते हुए उन्हें कहते हैं कि मगध देश के राजा जो कि जरासंध हैं, उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा है और सभी राजाओं ने उनका लोहा मान लिया है, अर्थात उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और सब उनके नाम से डरते हैं। जहाँ वे एक राजा के बारे में बताते हैं जिनका नाम शिशुपाल है। शिशुपाल चेंदी राज्य के नरेश थे। तो वो बताते हैं कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न यानी शक्तिशाली राजा भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। तो बताते हैं कि जरासंध के रहते हुए और कोई सम्राट पद प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वे आगे अपना अनुभव बता रहे हैं कि महाराज उग्रसेन का जो नासमझ बेटा जिसका नाम कंस था, वह जरासंध की बेटी से ब्याह यानी शादी करके उसका साथी बन गया। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने यानी मेरे जो सखा थे, उन्होंने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था और 3 बरस तक ये युद्ध चला था और आखिरकार हम हार गए थे। फिर हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा था। आपके साम्राज्य आधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह यानी कारागृह में रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब यह हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ आपके लिए साध्य होगा यानी संभव होगा। तो आगे श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि जब तक जरासंध है तब तक आपका जो सम्राट पद प्राप्त करने की जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। और वो बताते हैं कि चाहे दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति यानी ऐतराज़ ना हो आपके सम्राट पद प्राप्त करने में, किंतु जरासंध के रहते ऐसी आशा रखना ही बेकार है। आगे वे बताते हैं कि जरासंध अजय है। अजय शब्द का अर्थ होता है जिसको जीता ना जा सके। बताते हैं कि उसको आज तक हार का जो स्वाद है, उसने आज तक हार का स्वाद नहीं चखा है और उसने बहुत से राजे महाराजे बंदी गृह यानी जेल में डाल रखे हैं और जब तक उन्हें नहीं छुड़ाया जाएगा तब तक राजसूय यज्ञ करवाना संभव नहीं होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अर्थात राजा अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा यानी इच्छा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्य आदि बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय राजा जो युधिष्ठिर थे वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस संसार में इतनी जगह तो है कि सभी जो राजा हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना राज्य कर सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं। यदि बात की जाए इच्छा की, जो कि मेरी इच्छा और मेरे बंधुओं की इच्छा है कि सम्राट पद प्राप्त किया जाए, यदि बात की जाए इच्छा की तो इच्छा एक आग के समान है जो कभी नहीं बुझती। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो कोई दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो मुझे तो अभी अपनी भलाई इसी में दिख रही है कि मैं साम्राज्य आधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो मेरे पास है उसी से संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी ना लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। भीमसेन जो कि बहुत बलशाली थे, उनको युधिष्ठिर की ये विनयशीलता, ये नम्रता थी जो अच्छी नहीं लगी और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता यानी श्री कृष्ण की जो नीतियों को बनाने की जो उनकी योग्यता है, एक वह
दूसरा मेरा शारीरिक बल, मेरी जो ताकत है, और तीसरा अर्जुन का शौर्य, जो अर्जुन का जो प्रताप है, यश है, उस वो अगर वो तीनों मिल जाएं तो ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़ें तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। तो उसको इस बात में कोई शंका दिखाई नहीं देती। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकते हैं। निर्दोष शब्द का अर्थ होता है बिना दोष वाला, और सहमत शब्द का अर्थ होता है जिसको कोई आपत्ति ना हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि भीम और अर्जुन सहमत है, यानी राजी हैं, तो हम तीनों वहाँ जाकर उस अन्यायी की जेल में जितने भी निर्दोष यानी बिना दोष वाले राजा पड़े हैं, वहाँ उनको वहाँ से छुड़वा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को यह बात ना जचना यानी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों के बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। तो युधिष्ठिर को ये बात अच्छी नहीं लगती है, ना तो उन्हें भीमसेन की सलाह अच्छी लगती है और ना ही श्री कृष्ण का यह कहना कि अगर हम तीनों चले जाएं तो ये कार्य संभव है। उनको ये दोनों ही बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो कहते हैं कि जिस कार्य में हमारे जान को खतरा हो उस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा है। ये सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे। तो युधिष्ठिर के बाद भीमसेन ने अपने विचार रखे, भीमसेन के बाद श्री कृष्ण ने अपने विचार रखे। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि जिस कार्य को करने में प्राणों का खतरा हो उस कार्य को करने का विचार ही छोड़ देना चाहिए। तो इस पर वीर अर्जुन बोलते हैं कि हम तो यश वाले भरत वंश की संतान है, और यदि हम इस वंश की संतान होकर भी कोई साहस का कार्य ना करें तो हम पर धिक्कार है, यानी हम पर लानत है और हमारे जीवन पर भी लानत है। जिस काम को करने में हमारे में सामर्थ्य यानी शक्ति है उस कार्य को करने में भाई युधिष्ठिर मतलब उसमें दिक्कत ही क्या है। भाई जो युधिष्ठिर हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि हम वह कार्य नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की बातों से मुग्ध हो गए, मुग्ध होना मोहित हो गए, वो बहुत खुश हो जाते हैं। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। तो वे खुश होकर बोलते हैं कि मुझे कुंती के बेटे अर्जुन से यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहने, हाथ में कुशाली और व्रती लोगों का सा वेश धारण कर मगध देश के लिए रवाना हो गए। तो जरासंध के साथ युद्ध करने का फैसला होने के बाद श्री कृष्ण और पांडव योजना बनाते हैं। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन जो हैं ये वल्कल यानी वृक्षों की शाल पहन लेते हैं, हाथ में कुशा यानी एक विशेष प्रकार की घास ले लेते हैं और वती लोगों का भेष यानी रूप धारण कर मगध देश के लिए रवाना यानी चल पड़ते हैं। रास्ते में सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुँचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। कुलीन शब्द का अर्थ होता है उच्च वर्ग से संबंधित रखने वाला। तो जरासंध ने उन्हें कुलीन अतिथि समझकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब ना दिया, वे दोनों मौन रहे। मौन रहना होता है चुप रहना। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। तो जरासंध का एक नियम था कि यदि उनके यहाँ कोई भी ब्राह्मण अतिथि आता था
तो वह उसको पूरी सुविधा रहती थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार बातें कर सकता था, यानी बोल सकता था। उसके लिए बांधे नहीं होता था कि जरासंध द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देना ही है। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों का रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों यानी मेहमानों से मिलने जाता है, और अतिथियों के रंग ढंग यानी उनके जो रंग ढंग, उनके बोलने या रहने के ढंग को देखकर मगध नरेश को कुछ संदेह होता है। राजा जरासंध ने कड़क कर यानी सख्त होकर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, अर्थात दुश्मन हैं। तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। द्वंद्व युद्ध ऐसा युद्ध जो दो दलों या व्यक्तियों के बीच लड़ा जाता है। ये एक प्रकार की कुश्ती होती है। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तो जरासंध के कड़क कर यानी सख्ती से पूछने पर तीनों ने अपना हाल यानी अपनी सच्चाई बता दी और बोला कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बिना वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन यानी तुरंत जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय यानी जिसको जीता ना जा सके, अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। तो जरासंध को हराने के बाद, जरासंध को द्वंद्व युद्ध में हराने के बाद श्री कृष्ण ने न केवल बंदी गृह में पड़े राजाओं को छुड़वाया, बल्कि जरासंध के पुत्र जिसका नाम सहदेव था उसको मगध की राजगद्दी पर बिठाया और इंद्रप्रस्थ वापस लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा, द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। जरासंध का वध करने के बाद पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया जाता है, जिसमें समस्त भारत के राजा शामिल होते हैं और जो राजा आए होते हैं उनका आदर सत्कार करने की जब बारी यानी जब उसकी समय आता है तो प्रश्न उठता है कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने पितामह भीष्म से सलाह ली। भीष्म ने श्री कृष्ण की पूजा करने की सलाह दी। युधिष्ठिर को भी ये बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वसुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। गौरवान्वित होना यानी उनको गौरव प्रदान करना, तो वासुदेव यहाँ श्री कृष्ण को ही कहा गया है। तो चेदी नरेश यानी चेदी राज्य के राजा को शिशुपाल का इस तरह सम्मानित होना अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि यानी नज़र जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा। यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। तो व्यंग्य होता है, व्यंग्य शब्द का अर्थ होता है तंज कसना, ताना मारना। जब सारी सभा की दृष्टि नज़र शिशुपाल की ओर हो जाती है तो वह ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज़ में व्यंग्य से बोलने लगता है कि ये तो अन्याय है कि एक मामूली से व्यक्ति को गौरवान्वित किया जा रहा है।
युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला। उपस्थित राजागण, यानी जो राजागण उपस्थित हैं उनको वो संबोधित करते हुए बोलता है, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, दुरात्मा यानी बुरी आत्मा, और कुचक्र यानी बुरा चक्र यानी धोखे से, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। तो युधिष्ठिर को आड़े हाथों लेते हुए शिशुपाल राजाओं को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि जिस बुरे व्यक्ति ने छल करके जरासंध को मरवा डाला, युधिष्ठिर ने उसी व्यक्ति की पूजा कर दी है, और हम उस व्यक्ति को धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? अब तो हमारा विश्वास इस पर नहीं हो रहा है। इस तरह शब्द बाणों यानी शब्द के तीरों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजा अधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। शिशुपाल ने व्यंग्य बाण चलाए, यानी शब्दों की बौछार की। इसके बाद वह कुछ राजाओं को लेकर वहाँ से चल दिए सभा से। युधिष्ठिर ने नाराज हुए राजाओं का पीछा किया और उनसे प्रार्थना की कि वह सभा छोड़कर ना जाएं। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर जब शिशुपाल नहीं मानते हैं तो आगे क्या होता है? उसका हठ यानी उसकी जिद और घमंड बढ़ता जाता है। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। रासोई यज्ञ संपूर्ण यानी पूरा हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजा अधिराज यानी राजाओं के भी राजा की पदवी यानी सम्मान प्राप्त हुआ। तो यह थी पाठ 13 की व्याख्या। धन्यवाद।